प्रणाम आप सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूं और रामायण के विषय में ऐसे गूढ़ रहस्यों को उजागर करने जा रहा हूं। शायद आपने इससे पहले पूरी रामायण में राम की कथा के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा। ये वो अनछुआ तथ्य है जो इतिहास के शायद पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं ना, जो सत्य होता है वो कभी ना कभी उभर के बाहर आता है। ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है, सीतायन, और इसका ये हिंदी अनुवाद है और इसका जो इंग्लिश में नाम है वो है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। इसकी जो लेखिका है वो एक विदेशी मूल की महिला है। उनका नाम डेना मरियम है। तो डेना मरियम जी बहुत लंबे समय से योगानंद परमहंस के क्रिया योग ध्यान से जुड़ी हुई थी। वो नियमित रूप से क्रिया योग ध्यान का अभ्यास करती थी। एक बार वो अपने भारत और नेपाल के दौरे पर थी, तो जब वो मिथिला राज्य में घूम रही थी तो उनको ऐसा आभास हुआ कि कोई उनको कुछ कहना चाहता है। वहां की जगह, वहां का जो वाइब्रेशंस है, वहां का जो एक एनर्जी है, वो उनको खींच रही थी। फिर वो ध्यान में बैठी और ध्यान में जाके वो बहुत गहरे 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 जाके उस समय में पहुंच गई जब मिथिला में राजा जनक का राज्य था और वो राजा जनक के दरबार में एक सेविका के रूप में कार्य करती थी। तो सीता के बचपन से लेकर उनके जीवन की हर एक कहानी के हर एक पहलू से वो अवगत थी। तो उन डेना मरियम जी ने फिर ध्यान में जो उन्होंने देखा अपने उस पिछले जन्म में जाके, उन सभी अपने अनुभवों को, उन सभी अपने श्रुतियों को उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया। आप लोगों को जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें किस प्रकार से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सीता का योगदान क्या था। सीता कोई साधारण नारी नहीं थी। वो अलौकिक ज्ञान, परम अध्यात्म से ओतप्रोत थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी और शास्त्रों की वो प्रकांड ज्ञाता थी। तो किस प्रकार से जब रावण का प्रकोप पूरी पृथ्वी पर फैलने लगा, रावण की जो नकारात्मक ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैलने लगी, तो धीरे धीरे करके प्रकृति पे भी उसका बहुत असर पड़ा। सूखा पड़ना, नदियों का पानी सूख जाना, इस प्रकार से बहुत सारी प्राकृतिक जो आपदाएं शुरू होने लगी। तो उसी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए
रावण के संहार के लिए उस परमात्मा ने सीता के रूप में निमित्त बनकर उस रावण का, उस दुष्ट शक्ति का, उस नकारात्मक ऊर्जा का नाश किया। इसको जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उस समय के लोग कितना प्रकृति से जुड़े हुए थे। राजा जनक जो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी थे, उनके दरबार में ज्ञानियों की सभाएं चलती रहती थी। वह भी नियमित रूप से अपने महल को छोड़कर वन में जाके, ऋषियों के आश्रम में जाके निवास करते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे, चर्चा करते थे, सत्संग होता था। राजा जनक किस प्रकार से प्रकृति के साथ उनका एक सामंजस्य था, वो हमें इस पुस्तक के माध्यम से जानने को मिलेगा। राजा जनक प्रकृति से बातें करते थे, नदियों से, पेड़ों से, पक्षियों से बातें करते थे। उनको जब प्रयोजन होता था वो प्रकृति से तब मांग लेते थे। तो उस समय कितना एक आध्यात्मिक रूप से प्रकृति और मनुष्य के बीच एक बड़ा, बहुत गहरा सामंजस्य था। एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के भावनाओं को महसूस करना, ये उस समय बहुत एक प्रगाढ़ रूप में लोगों के भीतर था। और किस तरह से उस समय के लोग अपना जीवन यापन करते थे। उस समय जो लोग हैं बहुत कम खेती करते थे। उनकी जो बेसिक चीजें हैं, जो उनका भोजन है, वो प्राय प्रकृति से स्वतः प्राप्त हो जाता था। इतना फल का भंडार था, इतना प्राकृतिक संसाधन इतने उपलब्ध थे कि ज्यादा खेतीबाड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज के समय में देखिए कि हमने इस पृथ्वी की क्या दुर्दशा कर दी है। अब उतने खेत नहीं बचे जितने हमने नगरों के नगर बसा दिए हैं। नदियों को हम प्रदूषित कर रहे हैं फैक्ट्रियों के नाम पे। विकास के नाम पे किस प्रकार से हम पृथ्वी का जो विनाश कर रहे हैं वो हम अपनी आंखों से देख ही पा रहे हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि तब लोगों का जीवन कितना खुशहाल था। आज लोगों के पास धन है, संपत्ति है, लेकिन कोई इंसान आनंद में नहीं है, कोई इंसान प्रसन्न नहीं है, किसी को जीवन का कोई उत्साह नहीं है। और तब उस समय लोग प्रकृति से जुड़े रहते थे और कम संसाधनों के बावजूद भी कितना खुश रहते थे। तो इस पुस्तक को पढ़ के जब हम समझेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, और तब के समय में और अब के समय में जब हम देखेंगे कि कितना अंतर है, तब हम पाएंगे कि किस तरह से हमने धीरे धीरे करके इस पृथ्वी का विनाश ही किया है। आधुनिकता के नाम पर हमने एक दूसरे का शोषण ही किया है, इस प्रकृति का शोषण ही किया है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसका हिंदी में है सीतायन और इंग्लिश में है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। तो जो भी बंधुगण अध्यात्म से जुड़े हैं उनको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। आप सभी के साथ अभी विदा लेते हैं। पुनः एक नए वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। आप सभी को प्रणाम। हरि ओम।